परिवार की उम्मीदें और खुद के ख्वाब भी बढ़ जाते हैं। सो वैसा ही कुछ दीपक के साथ भी हुआ। वो अलग अलग सरकारी नौकरियों के एग्जाम्स की तैयारी करने लगा, फौज में जाने की भी ख्वाब देखने लगा। जो भी एग्जाम से ठीक लगते वो उनके फॉर्म भरता और उन्हें क्वालिफाई करने की पुरजोर कोशिश करता, मगर एक के बाद एक फेलियर ने उसे खुद पर सवाल करने पर मजबूर कर दिया। वो टूटने लगा और इसी के साथ बिगड़ने लगा उसका मानसिक संतुलन। इंडिया टुडे से जुड़े पत्रकार राजेश भाटिया की रिपोर्ट के मुताबिक बीते 2 सालों से दीपक को दिमाग के दौरे भी पड़ने शुरू हो गए थे। दीपक के जीजा सुखचंद परते ने बताया कि कभी कभी वो ये दावा करता था कि उसके अंदर एक शैतान घुस आया है। परिवार चिंतित हुआ तो पहला ध्यान झाड़ फूंक पर गया। इसके लिए वो दीपक को छिंदवाड़ा के जामसावली हनुमान मंदिर ले गए। वहीं पर पहले उसके साथ उसका छोटा भाई रहता था, फिर उसके पिता कुछ दिन दीपक के साथ मंदिर में रहे। रिपोर्ट है कि परिवार बाद में दीपक धुर्वे को डॉक्टर के पास भी ले गया। ट्रीटमेंट बेहतर हो इसलिए अच्छे इलाज के लिए मशहूर जिले नागपुर को चुना। फिर परिवार घर लौट जाता है। घर पर 25 साल के दीपक धुर्वे के साथ साथ उसका छोटा भाई दिलीप धुर्वे भी था, जिसकी उम्र 20 साल थी। 55 साल के पिता राजू और हंसू धुर्वे और 40 साल की मां कमलती धुर्वे भी घर पर ही थे। दीपक ने रॉड और संबल उठाकर अपने भाई दिलीप को बर्बरता से पीटना शुरू कर दिया। पिता राजू धुर्वे अपने छोटे बेटे को बचाने पहुंचे। वो अपने छोटे बेटे के ऊपर लेट गए ताकि ये देखकर बेटे दीपक के हाथ रुक जाएं, लेकिन दीपक नहीं रुका। उसने अपने पिता को भी उसी संबल से मारना शुरू कर दिया। बीच में मां आई तो मां को भी उसी बेरहमी से दीपक मारने लगा। इतना मारा कि तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। घर पर 5 साल का भांजा ये सब देख रहा था। दीपक ने उसे भी उसी रॉड से मारा। बच्चा घबराकर बेहोश हो गया तो दीपक ने उसे मृत समझकर छोड़ दिया। क्रूरता इतनी कि घर पर जो बिल्ली थी उसे भी इसी हमले में दीपक ने मार डाला। घर पर मौत का एक कोहराम मचाने के बाद दीपक वहीं बैठा रहा। फिर अगले दिन जब घर का दरवाजा नहीं खुला तो गांव वालों ने खिड़की से झांक कर देखा। दीपक दिखाई दिया और दिखाई दी उसके परिवार वालों की लाशें। डरे हुए पड़ोसियों ने तुरंत पुलिस को बुलाया। दीपक के जीजा सुखचंद परते को भी बुलाया गया। मौके पर पहुंचकर उन्होंने ये बातें बताई। पहले बहुत अच्छा था, मैंने 12वीं क्लास का टॉपर रहा, मिक्स सब्जेक्ट रहा उसका, बहुत अच्छे रहे। पर अभी वो आर्मी में सिलेक्शन होने के कारण पैर में कुछ समस्या रहा। उस बीच में से वो कुछ उनको दौरे आते थे, ऐसा मतलब हल्का फुल्का। उस बीच फिर पता नहीं क्या हुआ। कब से बीमार थी? ये लगभग 2 साल के आसपास है। तो फिर कहाँ इलाज चला इनका क्या? ये इनका तो फिर इलाज इधर ऐसे डॉक्टर के पास इधर उधर चला। अभी बीच में फिर जामसावली ले गए, जामसावली से नागपुर ले गया था, नागपुर पे इलाज कराया उनका। फिर वो रिजल्ट पे पता नहीं क्या चला, ये नहीं पता। इसलिए कि वो उनके पापा जी साथ में गए थे, पापा जी की भी मृत्यु हो गई। तो 12वीं में अच्छा किया, अच्छा खासा टॉपर था, मिक्स सब्जेक्ट रहा। अच्छा, फिर कहाँ उसने नौकरी के लिए प्रयास किया? नौकरी के लिए बहुत प्रयास किया, क्योंकि मैं भी बहुत दूर रहता हूँ यहाँ से, 215 किलोमीटर दूरी पे, तो डेली अपना जाना जाना होता नहीं था अपन भी।